हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है इब्राहिम। गो ट्रांसक्रिप्ट की एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज के अपडेटेड क्वेश्चंस और ऑडियो सेक्शन को हम लोग सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। इसके साथ साथ वीडियो को आपने लाइक भी करना है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपने करना यह है कि गाइडलाइंस को आपने ओपन कर लेना है, क्योंकि इसी की मदद से हम लोग अपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को यहाँ से क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन है जी, आई मेट डैश इन लिथुआनिया। तो उसका राइट आंसर यहाँ पे उन्होंने तीन ऑप्शंस दिए, तीनों जेन लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो बिल्कुल सही तरीके से स्पेल आउट हुआ हुआ उसको हमने चूज़ करना है। तो सेंटेंस के सेंटर में कभी भी नाउन का नाम उसमें कैपिटल लेटर्स में नहीं आता, और ना ही नाउन जो है वो ह्यूमन वगैरह वो लोअर केस से स्टार्ट होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, देयर डैश गुड बुक्स आउट देयर। तो यहाँ पे जी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो हमें यहाँ से भी ऐसी फॉर्म सेलेक्ट करनी है जो इसकी सेंटेंस की सेंस बनाए, जो प्लूरल फॉर्म ही हो। तो यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन इज, आर, वॉज, बी। तो राइट ऑप्शन है बी, जो है जी आर। थर्ड क्वेश्चन है, ए कस्टमर डिक्टेट्स इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू ट्रांसक्राइब ऑडियो। डू यू हैव टू ट्रांसक्राइब द इंस्ट्रक्शन वर्ड फॉर वर्ड। तो सिंपली करना क्या है, आपने यहाँ से इंस्ट्रक्शन को करें कॉपी, यहाँ पे गाइडलाइंस में आके करें पेस्ट, और देखें जिसका आंसर ये रहा हमारे पास। Occasionally, customers dictate instructions to format a transcription while they are speaking. These instructions should be followed when possible, but never transcribed. Follow customer requests for spoken directions such as a new paragraph, comma, etc. तो उसके हिसाब से हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी जी सी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, डबल कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड। तो जी कोटेशन को यहाँ से कॉपी करें, गाइडलाइन में जाके इसका आंसर ढूंढें। डबल कोटेशन यूज़ होती हैं वेन एवर देर इज़ अ डायरेक्ट कोटेशन और वेन एवर देर आर इंटरनल डायलॉग्स। तो राइट ऑप्शन हमारे पास होंगी जी फॉर इंटरनल डायलॉग्स एंड वेन एवर देर इज़ अ डायरेक्ट कोटेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू विद कर्स वर्ड्स। कर्स वर्ड्स के साथ हम लोगों ने क्या करना है जी, ये क्लीन वर्बेटम का क्वेश्चन है। तो कर्स वर्ड्स शुड बी ट्रांसक्राइब वर्ड बाय वर्ड, ठीक है जी। ये यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने, इफ देर आर कर्स वर्ड्स इन द ऑडियो ट्रांसक्राइब देम वर्ड फॉर वर्ड। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है जी बी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए फुल वर्बिटम फाइल कंटेन्स। ये पहले भी कर चुका हूँ, यहाँ पे ए, बी एंड सी सारे ही ठीक हैं। स्टटर, रेपिटेशन, फिलर, स्पीच एरर्स एंड फॉल्स स्टार्ट। आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग जाएंगे जी दोबारा फुल वर्बिटम में। इसके फुल वर्बिटम के सेक्शन में नीचे ये लिखा है, द टेक्स्ट इज transcribed exactly as it sounds and includes all the utterances of the speakers. Those are speech, false, fillers, slang, stutters and repetitions. नंबर सेवन्थ क्वेश्चन है, आई हैव डैश एंड डैश। ये क्वेश्चन जो है ये नंबर्स के अकॉर्डिंग है। इसका रूल मैं आपको बल्कि दिखाई देता हूँ। यहाँ पे सिंपली लिखें जी मनी, और ये रहा जी रूल। स्पेल आउट सिंगल डिजिट नंबर, जो एक डिजिट का नंबर होगा उसको हमने स्पेल आउट करना है। यूज़ न्यूमरल फॉर ऑल अदर नंबर्स 0, 9, 10 एंड सो ऑन। और 10 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे उनको हमने जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नंबर्स में लिखें। एक्सेप्शंस कैन बी अप्लाइड फॉर रीडेबिलिटी, यानी कि सेंटेंस अगर एक लिखा हुआ है और उसमें आप फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, या इसमें भी 0 डिग्रीज है, आगे जो ऑडियो आएगी वो वेल स्टीव वाली ऑडियो है। ऑडियो में 0 डिग्रीज का वो जिक्र करता है। अगर आप 0 को नंबर फॉर्म में लिखेंगे तो वो अजीब लगेगा, बट 0 को अगर आप स्पेल आउट करेंगे तो वो सेंटेंस की जो सेंस है वो बन जाएगी। वही वो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेप्शंस कैन बी अप्लाइड फॉर रीडेबिलिटी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मनी को, ईयर्स को, एज, परसेंटेज, मेजरमेंट्स, मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड फॉर्मूलाज, इनको हम लोग लिखेंगे नंबर फॉर्म में, राइट। तो ये यहाँ पे है मनी के रिलेटेड क्वेश्चन। तो 1 जो है, 1 US डॉलर, 10 ब्रिटिश पाउंड, 1 सिंगल डिजिट है तो उसको उन्होंने स्पेल आउट किया। 10
जो है उसको उन्होंने नंबर फॉर्म में लिखा है, ये राइट ऑप्शन है और ये भी राइट ऑप्शन है हमारे पास, ए एंड सी। 8 क्वेश्चन है, विच फॉर्म्स आर नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज अफर्मेशन इन फुल वर्बेटम। तो जी हमने वहाँ यहाँ से वो वाली फॉर्म्स हमने सेलेक्ट करनी है जो फुल वर्बेटम के फुल वर्बेटम में यूज़ करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो सिंपली दोबारा हम लोग फुल वर्बेटम के टैग सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से आके हम लोग देखेंगे जी ये हैं वो फॉर्म्स जो हम यूज़ कर सकते हैं और इनके अलावा कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं करनी फुल वर्बेटम के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी एंड सी ये यहाँ पे राइट आंसर्स हैं। 9th क्वेश्चन है, हाउ शुड यू ट्रांसक्राइब ए स्पेल्ड वर्ड। तो सिर्फ स्पेल को कॉपी करें यहाँ से, आपको इसका रूल पता चल जाएगा। अभी आपने यहाँ से इसको देख लेना है। माई नेम इज़ एना, एना को सेपरेट किया उन्होंने डैशेस के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन है, यू शुड राइट नंबर्स एज न्यूमेरल्स फॉर एज, ईयर्स, मैथमेटिकल इक्वेशंस, मेजरमेंट्स, ऑल नंबर्स मस्ट बी स्पेल्ड आउट। ये तो बिल्कुल गलत है ना, और इसके अलावा बाकी जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, राइट। तो मैं आपको दोबारा से यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा वो सेक्शन नंबर्स का, और इनके आगे लिखा है कि फॉर एग्जांपल मनी को किस तरह लिखना है, मेजरमेंट्स को किस तरह लिखना है, परसेंटेज को किस तरह लिखना है। हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और लेट्स सी हम लोगों ने सब कुछ सेलेक्ट किया इसमें जो हमारे अकॉर्डिंग हमें ठीक लगता था। जी हाँ, कंफर्म करके देखते हैं एक दफ़ा। ये टेस्ट तो हो गया जी पास, ठीक है। और अब आ गई ऑडियो। ऑडियो को मैंने ट्रांसक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे करना हमने ये है कि ऑडियो को मैं प्ले करूँगा और आपने इसमें मिस्टेक्स ढूंढनी है। This audio मैंने अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है इसको ट्रांसक्राइब किया है, लेकिन फिर भी ये मिस्टेक्स के सब्जेक्ट के साथ है जनाबे वाला, इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं और होंगी भी। ओके, 100% कोई बंदा भी नहीं होता, कोई शख्स नहीं होता, लेकिन 86 से 88% तक मैं इसकी आपको गारंटी दे सकता हूँ। बट मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप इसको यूज़ करके पास हो जाएंगे। मैं ये फ़ाइल आपको दे दूँगा PDF में, आपने कमेंट सेक्शन में मेरे से मुझे कमेंट आप लीव कर दें। आप अपनी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप ले सकते हैं। तो मैं आपको ये फ़ाइल दे दूंगा, लेकिन इसको आपने अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस करके आपने टेस्ट अप्लाई अपना कर देना है, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ जी, मैं इस फाइल को यूज़ करते हुए आप लोगों को गारंटी नहीं देता कि आप लोग पास हो जाएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि 86 से 88% तक ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलें जी ऑडियो सुनते हैं और आप लोगों को मैं बताता चलूँ इसमें कुछ रूल्स हैं ट्रांसक्राइब करने के भी। जो आपका स्पीकर लेवल होता है वो हमेशा बोल्ड फॉर्म में होता है और ट्रांसक्रिप्शन आपकी स्पीकर लेवल के बिल्कुल सामने से स्टार्ट होनी चाहिए, सेकंड लाइन से बिल्कुल मत करें, ओके। और इसके अलावा जो ये है कि जी अगर आपको स्पीकर का नाम पता है तो आप यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, अगर नाम नहीं पता तो आप स्पीकर 1 लिखेंगे। और थर्ड चीज़ ये है कि अगर कोई इंटरव्यू चल रहा है, नॉर्मल कन्वर्सेशन के अलावा कोई इंटरव्यू चल रहा है, तो आप स्पीकर 1 की जगह इंटरव्यूअर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे टैग्स मेंशन किए हैं यूजिंग माय बेस्ट एबिलिटीज़। मुझे लगता था जहाँ जहाँ टैग्स आने चाहिए मैंने लगाए हैं, और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कईयों को बोल्ड किया है, कईयों को वैसे छोड़ दिया है, ठीक है। और हाँ जी बस यही है। और अब ऑडियो प्ले करते हैं और आपने मिस्टेक्स ढूंढने की कोशिश करनी है, अगर ढूंढ लेते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। लेट्स जस्ट प्ले। This audio is used for the transcriber test at GoTranscript. Okay, well, Steve, I'd like to ask you how your day was. I understand you had some problems with a machine. Could you tell me about it while I do the dishes? Just start talking. So, well, between the balancing machine, we found out that the load sensors on the left side and right side of both work by swapping the cables. But the indication on the screen still shows no load values in grams on the
left side. I inspected the circuit board. ये यहाँ पे उसने कहा तो वैसे ग्राम्स है, मुझे ग्राम्स समझ आई है, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्राउंड्स लिखा हुआ है, बट मैं इसको यहाँ पे ग्राम्स भी लिख देता हूँ। अगर आप लोगों को दोनों में से कोई भी दोबारा खोलके See if आपको कुछ भी समझ आती है तो दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। there's any loose connections on it that will maybe, if the current loop load cells, that maybe have a different connection, but normally it'll show an error. The signal won't actually show you anything. This is trying to show us something, but it's not the correct value. And then coupled with that, the timing on the weight imbalances now is going to show me about 90 degrees off axis from where it should be. So if it's supposed to be 0 degrees, being like 12 o'clock. If it's 0 degrees or 12 o'clock, we put the imbalance weight there, and it shows it at 90 degrees instead of at 0. And if I put the weight at 90 degrees, it shows it at 180 degrees, etc. So there's a definite problem with the calibration on that. यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन समझ आई है। अगर आप लोगों को कैलिब्रेशन समझ आती है तो यू कैन ऑल्सो राइट कैलिब्रेशन ओवर हियर, लेकिन मुझे कैलकुलेशन समझ आई है, सो मैंने यहाँ पे वही लिखा है। So we need to get Hoffman America out there to do a calibration on these. यहाँ पे उसने क्लियर वर्ड्स में कैलिब्रेशन बोला है। Units. Or at least look at it, but since I think the data acquisition board is having a problem, we've actually looked on eBay and found one at a low price, but it's an earlier revision. And it would still need to be calibrated regardless. Let me interrupt you to ask you a quick question. इस जगह पे उसने बोला इट वुड या इट के साथ वो जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, कॉमा लगा के डी लिख देते हैं, आप लोग वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। अगर मिस्टेक होगी या आप लोगों को लगता है कि है या नहीं है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे जो जो जहाँ पे लग रहा है मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। Question. How much do you think that this might cost the company? Well, to get the service tech out, they quoted us $4,000. Okay. And the board might be अब क्लीन वर्बेटम में को यस लिखते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी मैंने ओके लिखा है ना, वहाँ पे इंटरव्यूअर ने बाद में ओके बोला है। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट में ये भी लिखा था कि यार ये तो फ्रॉडिया है, ठीक है, ओ को क्लीन वर्बेटम में ओके लिखते हैं। इस चीज़ का मुझे पता है, बट उसने या जहाँ जहाँ मैंने ओके लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, और जहाँ पे उसने के बाद उसने ओके भी कहा है, तो अब लिख नहीं सकते, ओके उसने कह दिया तो वो हम ज़रूर लिखेंगे। I don't know, 2,000, 2,500. और ये भी बता दूं कि और ओके दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों एग्री करने की सेंस में आते हैं, तो एक ही सेंटेंस में ये नहीं आ सकते। On top Okay. of the service tech coming out, 2,000, 2,500. यहाँ पे आपने सुनना है लाजमी। On top Okay. of the service tech coming out, so talking might be $6,500, $7,000 by the time we're done. Wow. I could buy a nice used Toyota, huh? Yeah, Maybe. you could. Actually, some places you can get a nice car for that price. Yeah. यहाँ पे मुझे इन दैट प्राइस समझ आया। Yeah. Still working. A Celica or an Edsel. And Edsel, Yeah. working, maybe not. Well, you know, we can dream, can't we? You know, to dream, yeah, possible dream. अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ मैंने टैग लगाया चकल्स का, तो जो नॉर्मल जैसे बंदा हंसता है उसको लाफ लिखते हैं, और जो सॉफ्ट स्माइल होती है बात करते हुए उसको चकल्स लिखते हैं। तो आई डोंट नो आप लोगों को ये सही लगता है नहीं लगता, बट मुझे लगा मैंने लिख दिया। Finding a car that works for $8,000. Well, nine out of 10 car lovers who would love to have an Edsel in working condition, so I've heard from Jay Leno's Garage. यहाँ पे उसने हुबुड पूरा नहीं बोला, तो यहाँ हम ये लिखें। Garage. But I didn't hear that report. I'm sure I'm not one of the 9 out. I must be the 1 out of the 10 that doesn't. Oh, So there's 9 other people that do. that could be. Well, thank you for telling me all about your day,
And I'm sure that the future transcribers of Go Transcript will appreciate it as well. This audio is used for the ये लें जी, ऑडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जे लिनोस गराज को देखते हैं, इसके स्पेलिंग्स क्या हैं, गूगल से जाके बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, ये थी जी आज की वीडियो और ऑडियो। इसको आप लोग सेपरेट भी कर सकते हैं लाइक दिस। इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। और अगेन गाइस, फाइल जिसको चाहिए होगी, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ईमेल या व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप करना है, मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा। और सेकेंडली ये है कि प्लीज़ डोंट बिलीव मी इफ़ यू गेट फेल यूजिंग दिस ट्रांसक्रिप्शन। Thank you so much, and once again guys, please subscribe the channel, press the bell icon and like the video as well. Take care, have a good day.